वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप मल्होत्रा। आप देख रहे हैं SMS ट्यूटोरियल ए जर्नी टू एक्सीलेंस। हमने 12th क्लास के वीडियोस डाले, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई सर अब आप 11th क्लास के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक मैंने उठाया है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हालांकि टफ है, बट आई ट्राई विद माई लेवल बेस्ट कि अपने वीडियो के थ्रू आप तक जो भी मैं इनके सॉल्यूशंस, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स बताऊं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 11th के मैथ में। सो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में सबसे ज़रूरी जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। 0 डिग्री यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ पे आपका दोबारा से 360 होता है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता है। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स में जाने के हमारे पास 4 वेज हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 2 रास्ते बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो 360 प्लस थीटा और एक 90 माइनस थीटा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए भी हमारे पास 2 वेज हैं, 2 रास्ते हैं। 180, जब आप पीछे जाते हैं तो आपने लिखना है माइनस, और जब आप आगे आते हैं तो आपने लिखना है प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कितने रास्ते हो गए? 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब आता है हमारा टर्म थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए भी 2 वेज है हमारे पास। 2 वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये एरो आगे जाता है तो इसका मतलब है कि हमने प्लस करना है। जब ये एरो पीछे आ रहा है तो क्या करना है? माइनस, 270 माइनस। अब लास्ट आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए once again you have 2 ways. One is 270 plus theta. Second is 360 minus theta. So every quadrant you have 2 ways, 1 plus 1 minus. And next important second rule, this is first rule. Second rule is 270 और 90। जब भी एंगल 270 और 90 पे होगा तो हमारा साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में। यानी कि साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, कॉस थीटा चेंजेस टू साइन थीटा। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको। सेक थीटा चेंजेस टू कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा चेंजेस टू सेक थीटा। लास्ट टैन थीटा चेंजेस टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसमें चेंज हो जाता है? आपका टैन थीटा। अब बात करते हैं कि हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये वो रूल्स हैं जिसको हम ध्यान में रख के क्वाड्रेंट में जब भी जाएंगे हम ये वाले रूल्स इस्तेमाल करेंगे और हमारा क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा अगर मुझे ये रूल्स आते हैं। वंस अगेन एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड और कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये तो हो गया रूल्स। अब हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इन रूल्स की। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करेंगे, आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं ये रूल्स लगाऊंगा और ये वाले रूल्स यूज करके हम क्वाड्रेंट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा। अब आपको देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। साइन 90 प्लस थीटा आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक चीज ये है कि जब साइन पॉजिटिव है तो 90 और 270 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा। तो रूल हमने ये वाले यूज किए। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ, cot 360 माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 360 माइनस थीटा मेरा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होता है सेक, लेकिन यहाँ क्या है cot, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 360 है, 270 और 90 पे क्या हो जाता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, cot का cot थीटा देंगे। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड 270 प्लस थीटा। सबसे पहले आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा जो है आपका क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो sec आपका पॉजिटिव आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे 270 है तो 270 पे sec का क्या बनेगा, cosec और थीटा ऐसे। साइन हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 और 270 पे हमने ये वाली वैल्यूज लगा के अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको थोड़ी इजी हो जाए। कोसेकेंट 180 प्लस थीटा। अब 180 पे तो चेंज नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट के लिए मुझे जाना है 180 प्लस थीटा। तो आपके पास रूल आ गया भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, लगा दीजिए माइनस। आगे क्या आ गया, कोसेक थीटा। तो ये आपका आगे रूल्स। अब इन रूल्स के तहत 11th एनसीईआरटी और 11th सीबीएसई के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं यहाँ पे रूल्स नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको रूल्स देखने हैं, इसको मैं स्क्रीन पे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका sin x इक्वल्स टू -1/2 इन, और ये दिया हुआ है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो x lies in third quadrant। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल बना लेंगे। First of all, you have to make a right triangle. Let this right triangle be ABC. ABC एक right triangle बना ली मैंने। यहाँ पे हमने x लिख दिया। x क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल होता है। अब आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है। आप माइनस का साइन नहीं लेंगे, 1/2। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। तो यानी कि BC की वैल्यू 1 आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई। अब ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ PGT लगा सकते हैं, लगाइए PGT। यूजिंग PGT वी गेट, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू उस तरफ जाएगा -1, AB स्क्वायर। AB आपका आ गया, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ गया, √3। अब AB की वैल्यू आ गई √3। अब यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक x हमारा आ जाएगा -2। उसके बाद cos x, cos x हमारा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec x, वो आ जाएगा 2/√3। tan x आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3। cot x आ जाएगा √3। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आ जाएंगे नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया कि ये कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना आए। नेक्स्ट में cot x आपका है 3/4। इट इज गिवन cot x इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो x जो एंगल है वो कहां लाई कर रहा है? इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ एंगल x। अब आपको cot x पता है किसके बराबर होता है? cot x होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी आ गई आपकी? परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4। अब लगाइए PGT, यूजिंग PGT लगा दीजिए। जब आप PGT लगाएंगे तो क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, AC √3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। AC आपका आ गया √25 जो कि 5 के बराबर है। AC आपका 5 आ गया। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। आप sin x फाइंड करिए। तो sin x किसके बराबर होगा? 4/5। sin का रेसिप्रोकल cosecant x 5/4। sin के बाद क्या आएगा? cos x बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos का रेसिप्रोकल secant x दैट इज 5/3। cot का रेसिप्रोकल tan, tan आ गया 4/3। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो आप बाकी सभी के साथ क्या करते हैं? नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर tan के साथ नेगेटिव आएगा? नहीं, tan और cot के साथ आता है पॉजिटिव। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम क्वाड्रेंट्स को यूज करके फाइंड आउट करते हैं उनका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए इजी वे में वीडियो बना के भेजेंगे। लॉकडाउन का टाइम है, हमें पता है कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। टफ टॉपिक्स इसलिए लेके आ रहा हूँ मैं। कोशिश मेरी ये है कि टफ टू टफ टॉपिक्स जो है वो इजी वे में एक्सप्लेन किए जाए, ताकि आपके लिए मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल ना हो। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड कर सकूं अपने चैनल में, आई ट्राई विद माय लेवल बेस्ट करूंगा। और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स जो हैं वो इजी वे में रेक्टिफाई कर सकूं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। सो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और लाइक करिए और आगे शेयर करिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।